जय महावीर दोस्तों। हमारे चैनल महावीर 7602 में आप सभी का स्वागत है। हम आए हैं जूनागढ़। ये आप पढ़ रहे हैं जूनागढ़ जंक्शन का साइन बोर्ड दोस्तों। ये है जूनागढ़ रेलवे स्टेशन। जूनागढ़ सिद्ध भूमि जिसे कहते हैं, पावन भूमि, देवों की भूमि जिसे कहते हैं जूनागढ़ दोस्तों। आप देख सकते हैं हम जूनागढ़ आए हैं गिरनार की परिक्रमा करने के लिए। गिरनार की परिक्रमा जिसे लीली परिक्रमा भी कहते हैं दोस्तों। तो पूरा वीडियो देखिए, आपको हम दिखाते हैं लीली परिक्रमा। आपको लीली परिक्रमा का महत्व अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है दोस्तों। ये वीडियो आपको पूरा देखना बहुत जरूरी है कि लीली परिक्रमा कब से शुरू हुई। हम आ गए हैं भवनाथ। भवनाथ की तड़ेटी ये एक एरिया है जूनागढ़ का। लीली परिक्रमा ये आप साइन बोर्ड पढ़ सकते हैं दोस्तों। सिद्ध पावन भूमि गिरनार લીલી પરિક્રમામાં સંતો મહંતો અને ભાવિ ભક્તોનું હાર્दिक स्वागत करे છે। तो दोस्तों, आपको इस परिक्रमा का महत्व अगर नहीं पता है और ये परिक्रमा कब से शुरू हुई है और किसने शुरू की और क्यों की जाती है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है दोस्तों। ये वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि गिरनार की परिक्रमा जिसे लीली परिक्रमा कहते हैं दोस्तों, गुजरात में बहुत ही फेमस है दोस्तों। आप गुजरात के बाहर रहते हो तो आपको शायद नहीं पता होगा कि ये परिक्रमा क्यों की जाती है और कब से की जाती है और किसने इसकी शुरुआत की थी दोस्तों। आगे आगे मैं आपको बताता हूँ, वीडियो में बने रहे। आपको परिक्रमा का रूट भी दिखाऊंगा, जो जंगल में पहाड़ों के ऊपर से गुजरना होता है और गिरनार पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करनी होती है। ये जो प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है, ये है प्रवेश द्वार परिक्रमा की शुरुआत करने का। भवनाथ में है ये दोस्तों। हम प्रवेश द्वार के पास पहुंच चुके हैं दोस्तों। ये गेट आप देख सकते हैं, जो परिक्रमा की शुरुआत करने का गेट है। देखिए दोस्तों, भवनाथ से शुरू करते हैं। ये देखिए साइन बोर्ड, जूनागढ़ पुलिस લીલી परिक्रमा तरफ जवानो रस्तो गुजराती में लिखा हुआ है। और ये गिरनार पर्वत का रात का नज़ारा आप देख सकते हैं दोस्तों। अभी तो सुबह में 5:30 के करीब बज चुके हैं, लेकिन अंधेरा है। तो रात को गिरनार का पर्वत कैसा दिखाई देता है ये आप अभी भी महसूस कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, और ये गिरनार परिक्रमा प्रवेश द्वार जो लिखा हुआ है, ये गेट है। ये परिक्रमा की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। ये बहुत पुराना गेट है। तो आइए हम भी परिक्रमा की शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारे साथ में बने रहिए। परिक्रमा का रूट, और ये देखिए प्लास्टिक मुक्त गिरनार का साइन बोर्ड है। यहाँ पर प्लास्टिक मुक्त गिरनार की झुंबेश चला रहे हैं जूनागढ़ पुलिस। इन्होंने एक अभियान छेड़ रखा है कि जंगल में प्लास्टिक का कचरा नहीं होने देंगे। ये चेकिंग है। यहाँ पर प्लास्टिक की थैली लेकर कपड़े की थैली निःशुल्क दी जाती है आपको। आप बिस्किट, नाश्ता वगैरह प्लास्टिक की थैली में लाए हो तो वो यहाँ पर ले लेंगे और आपको कपड़े की थैली में आपका नाश्ता डालकर दे देंगे। बहुत ही अच्छा अभियान है ये जूनागढ़ पुलिस द्वारा। सराहनीय कार्य कर रही है जूनागढ़ पुलिस। देखिए, ये चेकिंग पोस्ट है परिक्रमा के शुरुआत में ही। इटवा चेकिंग नाका, फॉरेस्ट राउटी, गिरनार अभ्यारण्य, वन विभाग जूनागढ़, प्लास्टिक मुक्त गिरनार आपने साइन बोर्ड में पढ़ा दोस्तों। और ये पुलिस कर्मचारी देखिए कितने दिल से अपना कार्य कर रहा है। प्लास्टिक का कचरा लेकर आपको कपड़े की थैली निःशुल्क दे रहे हैं दोस्तों। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं परिक्रमा के रूट पर। अंधेरा है यहाँ पर, और दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी से लेकर के पूर्णिमा यानी कि देव दिवाली तक 5 दिनों तक यहाँ पर मेला लगा रहता है जूनागढ़ में। ये देखिए, ये मैप है, नक्शा बोल सकते हैं आप इसको।
ये परिक्रमा का मैप है दोस्तों, उस पे सभी लिखा हुआ है कहाँ से कहाँ तक जाना है। और ये आप देख सकते हैं अभी 5:30 बजे हैं, सुबह नहीं हुई है, इसके लिए घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। मगर प्रशासन ने यहाँ पर लाइट की सुविधा की है रास्ते पर चलने के लिए। આ વિસ્તારમાં સિંહ દીપડા વસવાટ કરે છે, सावधान રહેશો, गुजराती में साइन बोर्ड दिया हुआ है दोस्तों। देखिए ये जंगल है और यहाँ पर रहते ही हैं सिंह दीपड़ा, यानी कि चीता, शेर, बाघ वगैरह यहाँ पर रहते ही हैं दोस्तों। तो इसके लिए ये लाइट वगैरह लगाई हुई है। वो लोग लाइटों में ज्यादा नहीं आते हैं दोस्तों। और आखिरी के दिनों में हम लोग आए हैं तो यहाँ पर पब्लिक बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर एकादशी के दिन आप आओ तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी पब्लिक होती है, इतनी भीड़ होती है यहाँ पर। लेकिन हमारा ये पहला साल था तो हमें कुछ अनुभव नहीं था। हमने सोचा 5 दिन बहुत पब्लिक रहती होगी, तो हम 14वीं के दिन आए हैं और देख रहे हैं आप कि यहाँ पर बिल्कुल भी पब्लिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी ही फैमिली है। आगे पीछे आप कहीं भी नजर कर लो, ये देखिए गिने चुने लोग ही आपको दिखाई देंगे दोस्तों। तो आप भी अगर गिरनार की परिक्रमा करना चाहते हो और आना चाहते हो तो हमारी ये सलाह है कि एकादशी या 12, लास्ट में लास्ट 12 तक आप यहाँ पर पहुंच जाइए, तो ही आपको यहाँ पर भीड़ मिलेगी। अन्यथा आप देख सकते हैं ऐसे सन्नाटों में जंगल में। तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ी सी रोशनी आपको नजर आएगी क्योंकि अभी दिन होने वाला है, तो आपको उजाला नजर आएगा। रोशनी होने लगी है जंगल में, लेकिन सन्नाटा तो छाया हुआ ही है क्योंकि पब्लिक बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारी फैमिली आपको नजर आएगी, चाहे आगे देखो चाहे पीछे देख लो। हमारी फैमिली के अलावा इस घने जंगल में आपको और कोई भी नजर नहीं आएगा। ये देखिए हमारी बिट्टू कैसे नीडर की तरह आगे आगे चल रही है। इसको ना ही चीते का डर है, ना ही शेर का, ना ही बाघ का, क्योंकि ये खुद हमारी शेरनी है बिट्टू। देखिए कैसे चल रही है। तो दोस्तों ये जो गिरनार पर्वत है, इसकी जो परिक्रमा की जाती है वो कब से की जाती है और क्यों की जाती है, इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं दोस्तों। तो ये जो गिरनार पर्वत है वो पहले पर्वत नहीं था दोस्तों, वो सती माता यानी कि पार्वती माता के भाई है। समुद्र से निकलकर यहाँ धरती पर आकर वो स्थिर हो गए पर्वत के रूप में, तब से वो यहाँ पर पर्वत बने हुए हैं। और एक समय जब शिव पार्वती का विवाह होने वाला था तो इनका बहुत ही मन था उनके विवाह में जाने का, लेकिन पर्वत का स्वरूप होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ये नहीं जा सकते थे और बहुत दुखी हो रहे थे कि अपनी बहन की शादी में नहीं जा पाएंगे। तो ये जानकर पार्वती माता को भी बहुत दुख हुआ और उन्होंने शिव जी को मनाया कि क्यों ना हम गिरनार जाकर विवाह करें। और शंकर भगवान भी उनकी बात नहीं टाल सके। ये देखिए कितनी फिसलन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। हम एक पहाड़ चढ़कर आ गए हैं और अब उसे उतरना है, जो कि बहुत ही फिसलन वाला रास्ता है, तो यहाँ पर संभल कर चलना है। तो पार्वती माता ने शिव शंभु भोलेनाथ यानी कि शंकर भगवान को मना लिया यहाँ पर गिरनार आकर विवाह करने के लिए। और विश्व के सभी देवी देवताओं को आमंत्रण दिया गया, उनकी शादी का न्योता दिया गया दोस्तों। और सभी देवताओं ने उस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए सभी जूनागढ़ पधारे और गिरनार पर शंकर भगवान और पार्वती माता ने
ये देखिए कितनी फिसलन है दोस्तों, हम ना चाहते हुए भी दौड़ना पड़ रहा है हमको, इतनी ज्यादा गहराई है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कितनी जोर से हम दौड़ रहे हैं दोस्तों। आप यहाँ पर ऐसी गलती ना करें, आराम से चलिए, दौड़ना नहीं है आपको, क्योंकि फिसल कर आप खाई में भी गिर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए घना जंगल है दोस्तों, और ओह ये छोटा सा बाजार लगता है कि यहाँ पर छोटा सा बाजार लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नारियल बिकता है और मक्का बिकता है, मक्काई जिसे बोलते हैं। और ये देखिए दोस्तों कोई जानवर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, शायद हिरण है या नीलगाय। आपको क्या दिखाई देता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें दोस्तों। हमें तो हिरण ही नजर आ रही है, ये बिट्टू मक्का खाते हुए। और ये जो चूल्हे हैं दोस्तों, ये यहाँ पर हिंसक वन्य प्राणियों अवर जवर होवाથી एकल दोकल ना चालू, गुजराती में ये साइन बोर्ड दिया हुआ है दोस्तों। तो वो जो चूल्हे थे वो यहाँ पर रुक कर रात बिताते हैं, खाना पकाते हैं, उन लोगों ने जलाए हुए चूल्हे हैं वो दोस्तों। तो क्योंकि जो एकादशी के दिन आते हैं या ज्यादा स्पीड से चल नहीं पाते हैं, वो लोग 3 दिनों तक ये यात्रा करते हैं दोस्तों। और ये जो आप पिंजरा देख रहे हैं, ये चीते, बाघ और शेर अगर यहाँ पर आ जाए तो उनको पकड़ने के लिए रखे गए हैं। और ये जो साइन बोर्ड है दोस्तों, ये है कि आगे जो झरना है, आप वहां पर साबुन, शैम्पू वगैरह केमिकल युक्त चीजों का प्रयोग ना करें, शुद्ध पानी को गंदा ना करें। केमिकल युक्त साबुन शैम्पू से वो पानी प्रदूषित हो जाता है और वन्य प्राणियों के लिए हानिकारक है। इसके लिए ये सब साइन बोर्ड यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों जूनागढ़ पुलिस द्वारा, जो कि बहुत ही अच्छी उनकी कार्यवाही है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, छोटा सा झरना है मगर इतना शुद्ध जल है दोस्तों। मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें मछलियां भी आपको आर पार दिखाएगी, इतना शुद्ध पानी है ये, बहुत ही सुंदर नजारा है और इतना शुद्ध जल है, कंचन के जैसा। आर पार देख सकते हैं आप, आपको कंकर पत्थर सब कुछ दिखाई देगा। कितना शुद्ध जल है दोस्तों, आप पी भी सकते हैं इसको। क्योंकि आखिरी के दिनों में आपको परिक्रमा के रूट पर कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी, आपको ना ही पीने का पानी मिलेगा, ना ही कोई खाने की चीज मिलेगी। ये जो सामने आप देख रहे हैं पहाड़, हम उसके लेवल में आ गए हैं, इतना ऊपर चढ़ गए हैं कि ये जो सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है उसकी बराबरी पर हम आ गए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए चारों ओर कितने पहाड़ हैं, हम उनकी बराबरी पर एक पहाड़ चढ़कर आ गए हैं। तो दोस्तों कहानी हमारी अभी भी अधूरी है। शिव पार्वती ने यहाँ पर आकर विवाह करने का निर्णय लिया और सभी देवी देवताओं को आमंत्रण दिया। ये देखिए दोस्तों, ये जो हाड़ पिंजर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किसी भैंसों के या बैल के हो सकते हैं। ये चीते, बाघ या शेर द्वारा शिकार करके यहाँ पर भोजन किया हुआ और उनका हाड़ पिंजर छोड़ा हुआ ऐसा लग रहा है दोस्तों। तो ये तो है ही कि यहाँ पर हिंसक प्राणी रहते हैं दोस्तों। ये देखिए ये नक्शा है गिरनार लिली परिक्रमा रूट का। पहले 12 किलोमीटर पर आपको जीणा बाबा की मढ़ी मिलेगी और वहां से अगर 8 किलोमीटर आगे आप जाओगे तो मारवेला आएगा और वहां से 8 किलोमीटर और आगे जाओगे, ओ बाप रे, ये एक और वन्य जीवन प्राणी, शायद हिरण या नीलगाय है ये भी। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आपको क्या नजर आ रहा है कमेंट करिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको रूट बता रहा था, पहले 12 किलोमीटर पर आता है जीणा बावानी मढ़ी, उसके बाद 8 किलोमीटर आप चलोगे
तो आएगा माड़वेला, यानी कि। और ये देखिए, ये जो धूनी आपको दिखाई दे रही है, ये नागा साधुओं की है दोस्तों। ये नागा साधु यहाँ पर धूनी लगाकर बैठे हुए हैं। तो शायद जीणा बाबा की मढ़ी अब नजदीक ही है लगता है। ये देखिए, कपिराज मस्ती करते हुए खेल रहे हैं। इतना सुंदर नजारा है दोस्तों, मन प्रफुल्लित हो गया ये देखकर। ये देखिए, शायद हम, हाँ, ये जीणा बाबा की मढ़ी है, यानी कि हमने पहला पड़ाव पार कर लिया है, जो 12 किलोमीटर का होता है, जीणा बाबा मढ़ी। उसके बाद में 8 किलोमीटर पर आता है माड़वेला, तो हो गया 20 किलोमीटर। उसके बाद में 8 किलोमीटर पर आता है मोर देवी, यानी कि हो गया 28 किलोमीटर। और उसके बाद और 8 किलोमीटर आप चलोगे तो आपने जहाँ से परिक्रमा शुरू की थी, भवनाथ, भवनाथनी तड़ेटी बोलते हैं जिसे, तो 36 किलोमीटर का ये परिक्रमा का रूट है दोस्तों, जिसमें से हमने पहला पड़ाव यानी कि 12 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। अभी और आगे बढ़ते हुए ये जीणा बाबा की मैं आपको कहानी सुनाता हूँ दोस्तों। जीणा बाबा इतने मोटे थे कि उनके सभी साधु उनकी मजाक उड़ाया करते थे कि आपका नाम जीणा बाबा नहीं, मोटा बाबा होना चाहिए था, जाड़ा बाबा होना चाहिए था, ऐसे उनका मजाक करते थे। तो उन्होंने बोला कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, ये समय आने पर आप सबको बताऊंगा। और जब एक समय आया, कहीं से दत्तात्रेय भगवान साधु के रूप में आए थे उनकी परीक्षा लेने के लिए, तब उन्होंने चिलम के अंदर से पसार होकर सभी को चमत्कार दिखाया। वो चिलम भी यहाँ पर मंदिर में रखी हुई है दोस्तों, आप कभी भी आए तो उनके दर्शन अवश्य करिए। और कहा जाता है, मान्यता है कि ये जीणा बाबा के दर्शन जो भी करता है उनके मंदिर में, उनकी चिलम का और उनकी समाधि का, उनको इस जंगल में जीव जंतु सांप वगैरह कभी नहीं काटते दोस्तों, ये मान्यता है यहाँ की। और चिलम के अंदर से पसार होकर जीणा बाबा ने प्रमाण दे दिया कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। और दत्तात्रेय भगवान उनकी परीक्षा लेने आए थे, उनको भी साबित कर दिया कि जीणा बाबा एक महान साधु है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हमारी अधूरी कहानी में और आपको सुनाता हूँ कि सभी देवी देवताओं को विवाह का न्योता दिया गया था शिव पार्वती द्वारा कि गिरनार पर यहाँ पर विवाह है शिव पार्वती का। तो सभी देवी देवताओं जूनागढ़ पधारे। सभी देवी देवता जूनागढ़ आए और दिवाली के बाद देव उठनी एकादशी से लेकर देव दिवाली यानी कि पूर्णिमा तक 5 दिनों तक यहाँ पर गिरनार में जूनागढ़ में वो लोग सभी देवी देवताओं ने वसवाट किया। ये देखिए दोस्तों, नदी के अंदर से भी चलना होता है और कूद के भी जाना पड़ता है। तो सभी देवी देवताओं ने यहाँ पर 5 दिनों तक वास किया। और गिरनार जो पर्वत है, वो सभी देवी देवताओं को पता चला कि वो पार्वती माता के भाई है, तो उन्होंने उनकी पूजा अर्चना करने के लिए उनकी चारों ओर गोल गोल घूमकर इन पहाड़ों पर परिक्रमा की। गिरनार की परिक्रमा सभी देवी देवताओं ने की। तभी से ये मान्यता है कि दिवाली के बाद देव उठनी एकादशी से लेकर देव दिवाली तक 5 दिनों तक यहाँ देवताओं का वास होता है। यहाँ देवी देवताओं का 5 दिनों तक वास होता है। ये मान्यताओं की वजह से यहाँ पर हर साल संत साधुओं ने गिरनार की परिक्रमा करना शुरू कर दिया। दिवाली के बाद में देव उठनी एकादशी से जूनागढ़ में मेला लगता है और 5 दिनों तक यहाँ की गिरनार की परिक्रमा की जाती है, जो कि पहाड़ों पर चलना होता है। तो सबसे पहले साधु संतों ने इसकी शुरुआत की थी दोस्तों। और महाभारत काल में कहा जाता है कि कृष्ण भगवान ने भी गिरनार की परिक्रमा की हुई है। और रामायण काल में श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, सीता माता, उन्होंने भी यहाँ पर परिक्रमा की है। ये मान्यता है यहाँ की दोस्तों। ये सभी
हमने सुना है कहानियों में। तो दोस्तों यहाँ पर सभी देवी देवताओं ने अपने पावन पग यानी कि अपने चरण, अपने पावन चरण यहाँ पर रखे हुए हैं ये परिक्रमा के रूट पर। तो दोस्तों वो इंसान कितना भाग्यशाली होगा कि जहाँ पर सभी देवी देवताओं के पावन चरण पड़े हुए हैं, उस धरती पर आने का अवसर जिसे मिलता है, वो इंसान कितना भाग्यशाली होता है। ये सोचकर फिर साधु संतों के अलावा सभी सांसारिक मनुष्य भी यहाँ की परिक्रमा करने लगे। ये हमने दूसरा पड़ाव पार करके हम पहुंच गए हैं माड़वेला दोस्तों। तो यहाँ पर 20 किलोमीटर का हमारा सफर खत्म हुआ है और आगे हमको 16 किलोमीटर चलना है ताकि ये 36 किलोमीटर की परिक्रमा हम एक ही दिन में पूर्ण कर सके। तो हम माड़वेला पहुंच चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िए, बोर्ड में आपको दिखाई भी देगा कि ये माड़वेला है। ये हमारी फैमिली बैठी हुई है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर पढ़िए माड़वेला पुलिस चेक पोस्ट। तो माड़वेला तक हम पहुंच गए हैं दोस्तों। चारों ओर पहाड़ी नजर आएगी आपको। बहुत ही सुंदर वातावरण है यहाँ पर, अद्भुत नजारा है देखने लायक। और मेन तो ये देवों के चरणों की भूमि है, तो जीवन में एक बार तो यहाँ पर आना बहुत ही आवश्यक है। आपका जीवन सफल हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए हमारी बिट्टू बंदरों को सब्जी खिला रही है। ये हमारी तरह एक पद यात्री है जो कि सपोर्ट कर रहा है। बिट्टू डर रही थी, तो देखिए फिर से बिट्टू दूसरे कपिराज को खिलाएगी। वो हाथ से लेकर ये चला गया कपिराज। तो ये देखिए दोस्तों, ये सीढ़ी आपको नजर आएगी, मगर ये सामान्य सीढ़ी नहीं है। बहुत ही बड़े बड़े कदम रखने पड़ते हैं ये सीढ़ियों को चढ़ने के लिए दोस्तों। और एक तरफ खाई है और एक तरफ पहाड़ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। घोर जंगल है ये देखिए। और जैसे कि मैंने आपको कहानी सुनाई कि यहाँ पर सभी देवी देवताओं ने परिक्रमा की। उसके बाद महाभारत काल में श्री कृष्ण भगवान ने परिक्रमा की। रामायण के दौरान राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी ने भी परिक्रमा की। ये देखिए दोस्तों कितनी गहरी खाई में ये सीढ़ियां बनाई हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से अभी नीचे उतरना है सावधानी के साथ बहुत ही। तो अगर जीवन में एक बार आप यहाँ आते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये 100% की बात है दोस्तों। और आप अगर भगवान में मानते हो तो आपको जीवन में एक बार तो ये परिक्रमा करनी ही चाहिए। यहाँ जूनागढ़ में ये देखिए ये गिरनार की टोच आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। तो यहाँ पर जूनागढ़ में 800 से भी अधिक मंदिर है दोस्तों। लेकिन परिक्रमा का महत्व इतना है कि देवी देवताओं ने भी परिक्रमा की, तो आप यहाँ पर आकर सिर्फ परिक्रमा कर ले और किसी भी मंदिर में दर्शन करने नहीं जाए तो भी आपके दर्शन सफल हो जाते हैं। क्यों कि ये जो गिरनार है जय गिरनारी बोलते हैं। हम समझते थे पहले जय गिरनारी का मतलब शंकर भगवान जी होते होंगे, शंकर भगवान की जय बोलते होंगे। लेकिन गिरनार एक पर्वत है दोस्तों। ये देखिए केकड़ा आपको नजर आएगा, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूं। तो दोस्तों जय गिरनारी शिव शंभू भोलेनाथ को नहीं बल्कि ये गिरनार पर्वत का नाम है। और पर्वत सती माता पार्वती माता के भाई हैं, तो उनकी जय की जाती है। और उनकी जय करने के लिए आप सिर्फ उनकी परिक्रमा कर ले तो आपके दर्शन सफल हो जाते हैं दोस्तों। और ये जो आप देख रहे हैं उड़न खटोला है दोस्तों। इसमें बैठकर आप ऊपर जाते हो तो सीधे अम्बे माता के मंदिर के पास आप उतरते हो। अम्बे माता के दर्शन करने के बाद अगर आपको और ऊपर जाना है, ऊपर दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है, उसके लिए अगर आप फिट हो तंदुरुस्त हो तो 4-5 घंटे
और आपको चलना रहता है, घाट चढ़ने रहते हैं, चढ़ाई चढ़ाव उतार वगैरह रास्ते में और 4-5 घंटे आपको चलना पड़ता है दोस्तों, तब जाके आपको दत्तात्रेय भगवान के दर्शन होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने तीसरा पड़ाव भी पार करके हमने जहाँ से शुरुआत की थी परिक्रमा की, वहां पर हम पहुंच गए हैं भवनाथ। मोर देवी, माड़वेला, जीणा बावानी मढ़ी, ये सभी चलते चलते हम ये देखिए मोर देवी चेक पोस्ट से ये बाहर निकलते ही सामने दिखाई देगा आपको भवनाथ। भवनाथनी तड़ेटी छोटा सा शहर है दोस्तों। तो हमने ये परिक्रमा एक ही दिन में समाप्त कर ली है। कितने लोगों को ये परिक्रमा करने में 3 दिन लग जाते हैं दोस्तों, लेकिन हम शिरडी सूरत से शिरडी पद यात्रा हर साल करते हैं। वहां पर हम 40-50 किलोमीटर रोज चलते हैं। वो प्रैक्टिस की वजह से यहाँ पर हमको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई और हमने ये परिक्रमा एक ही दिन में संपूर्ण पूर्ण कर लिए दोस्तों। और बाबा गिरनारी की भी हम पर आशीर्वाद रहा होगा और उनकी कृपा से ही हम ये कार्य आसानी से बिना किसी रुकावट के ये परिक्रमा पूर्ण कर सके हैं। ये उनकी ही कृपा है। जय गिरनारी। तो आपको कैसा लगा ये ब्लॉग, ये वीडियो? जंगल झाड़ियों में से, नदियों में से रास्ते काटते हुए हमने यहाँ की परिक्रमा की और आपको घर बैठे परिक्रमा के दर्शन करवाए। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही भारत के हर एक टेम्पल के दर्शन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वो भी घर बैठे दर्शन कर सके। मैंने आगे सारंगपुर हनुमान जी के दर्शन का ब्लॉग भी डाला हुआ था, वो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप वो भी देख सकोगे दोस्तों। जय गिरनारी। ये वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ दोस्तों। जय गिरनारी। गिरनारी बाबा की जय। उनके आशीर्वाद से हमने ये परिक्रमा बिना किसी रुकावट के, बिना किसी तकलीफ के एक ही दिन में ये पूर्ण कर लिए दोस्तों।